तो कल हुई थी दोस्तों 2023 मिस्टर ओलंपिया प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मैं ब्रेंडन करी का अपडेट दे देना चाहता हूँ, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बोला था ब्रेंडन करी इज़ आउट। अगेन मैंने वहाँ पर क्लियर करा था कि मेरे वो वर्ड्स नहीं हैं, वो वर्ड्स आ रहे हैं डायरेक्टली मस्कुलर डेवलपमेंट चैनल से, जो एक काफ़ी रिसोर्सफुल और काफ़ी ट्रस्टेड चैनल है। मतलब वो बंदा जो मस्कुलर डेवलपमेंट में ये अपडेट देता है, रॉन हैरिस, वो भाई साहब वहीं पर ही बैठते हैं, बिल्कुल आज भी सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बैठे हुए थे और इवन सवाल जवाब कर रहे थे एथलीट्स से। तो वो इतना ऑथेंटिक चैनल है, वहाँ से वो डायरेक्ट जो चीज़ आई थी मैंने रिपोर्ट करी। उसके बाद हमें ये सुनने को मिलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ब्रेंडन करी को फूड पॉइजनिंग थी जिसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज्ड हुए, वॉमिट कर रहे थे, और वो अगर सही हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो कल हमें ओलंपिया में कम्पीट करते हुए दिखाई दे जाएंगे। और ये बात खुद ब्रेंडन करी ने बोली है। डेव कोलंबो ने उनको मैसेज किया, ब्रेंडन ने बोला कि मेरे साथ फूड पॉइजनिंग की ही प्रॉब्लम है और अगर डॉक्टर्स मेरे को सही कहते हैं कि सब चीज़ें ठीक हैं तो मैं आ सकता हूँ खेलने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्रेंडन करी की वाइफ ने भी यही डाला है, तो उनकी वाइफ लिखती है ऑल इज़ वेल एवरीवन, ब्रेंडन इज़ इन ग्रेट स्पिरिट्स। तो अच्छी बात है यार, हम तो मतलब मूड ख़राब हो गया था कि पहले निक वॉकर बाहर फिर ब्रेंडन करी भी बाहर हो जाए तो क्या ही रहेगा। और हालांकि बहुत सारे तगड़े तगड़े एथलीट्स हैं, लेकिन फिर भी इस तरीके से कोई भी एथलीट नहीं चाहता बाहर होना। हालांकि ये सब चीज़ें हो जाती है, ऐसा नहीं है कि ब्रेंडन के साथ हमें पहली बार देखने को मिला है। आपको याद होगा 2009 फिल हीथ, सेम केस, फूड पॉइजनिंग, और उन्होंने अपना 5 पाउंड से ज़्यादा मसल लॉस कर दिया था। ओलंपिया में एकदम छोटे नैरो आए थे, सेम चीज़ हुई थी उनके साथ में। बहुत होता है ऐसा, तो इसलिए कल मैंने कोई स्पेकुलेशन नहीं करी। अगर किसी को उल्टी आ रही है या फिर वो खून निकल रहा है उस वजह से, तो कुछ भी इधर उधर बात बोलना सही नहीं होता। इसीलिए जितनी कल न्यूज़ थी उतनी ही बताई गई। आज तो काफ़ी हद तक कंफर्म है कि ब्रेंडन करी आ ही रहे हैं, ऐसा समझ के चलो कि बहुत हद तक कंफर्म हो चुकी है ये बात कि करी वापस आने वाले हैं। अब ये हो सकता है कि ब्रेंडन करी हमें जब दिखाई दें स्टेज पे, शायद उस तरीके से नहीं जिस तरीके से वो आना चाहते थे, क्योंकि कोई कार्ब लोडिंग नहीं हो पाई, कोई ढंग से इनकी बिल्कुल एंड की जो एक पीक वीक के प्रोटोकॉल में चीज़ें करनी होती हैं वो सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो ये सॉफ्ट दिख सकते हैं, छोटे दिख सकते हैं और उतने अच्छे नहीं दिख सकते। ये फिर इस तरीके से अगर होगा तो करी एक बहुत ख़राब प्लेसिंग अपनी लेकर के आ सकते हैं, मे बी टॉप 10 के बाहर भी प्लेस हो जाए। लेकिन ये सब चीज़ें सिर्फ स्पेकुलेशंस हैं, जब तक कि हम ब्रेंडन करी को लाइव देख नहीं लेते और उनकी फ़िज़िक को सामने सामने देख नहीं लेते। तो ये चीज़ है, और मेन चीज़ यही है कि करी के बहुत हद तक चांसेस हैं कि ओलंपिया में वो आ जाएंगे कम्पीट करने के लिए। 4 तारीख सुबह 3:30 बजे ओलंपिया शुरू होगा, तो उस दिन हम लोग यानी कि कल के दिन इनको कम्पीट करते हुए देख सकते हैं। अब यहाँ पर एज़ पर RX मसल ब्रेंडन करी को मेडिकल क्लियरेंस मिल चुकी है और वो ओलंपिया में कम्पीट करेंगे। उनको ये सोर्स कहाँ से मिल रहा है? किंग कमाली ला करके दे रहे हैं। तो चीज़ें इस तरीके से ही आती हैं, इधर से ही ट्रांसफ़र होनी शुरू होती है और हर जगह सब लोग रिपोर्ट करने लग जाते हैं। तो यही वाली चीज़ है, यही वाली चीज़ मैं आपको अभी भी रिपोर्ट करके बता रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू किंग कमाली एंड RX मसल, वो भी उन पर ही डिपेंड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। फॉर्चुनेटली हम करी को डेफिनेटली कम्पीट करते हुए देखना चाहेंगे। अब मैं आता हूँ मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बार की दोस्तों कमेंडेबल है, सही में तारीफ़ करने लायक है, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस टेक्निकली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही थी। यानी कि इसमें सवाल जवाब करे गए, और बहुत अच्छी चीज़ थी कि नीचे बैठे हुए एथलीट्स, फिल हीथ नीचे बैठे हुए थे, फ्लेक्स व्हीलर, डेक्स्टर जैक्सन, और अगर मैं बाकी के लोगों की बात करूं, ओलंपिया जज हैं टेरिक एल गिंडी, वो बैठे हुए थे, शॉन रे बैठे हुए थे। इन सब लोगों ने सवाल पूछे और फिल हीथ ने बहुत सही तरीके से सवाल पूछे। यानी कि मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो अदर लोग थे ना, जितने भी दूसरे लोग थे, उनके सवाल पूछने में और फिल हीथ के सवाल पूछने के तरीके में बहुत अंतर था। फिल ने जिस तरीके से सवाल करे ना, वो एक मिस्टर ओलंपिया ही पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि ना वो एथलीट्स के अंदर से वो एक चीज़ निकालना चाह रहे थे कि तुम्हारे अंदर कितनी ज़्यादा ताकत है, तुम ये बताओ। अगर तुम मिस्टर ओलंपिया का ख्वाब देखते हो, तो फिल ने सबसे पहले उन लोगों से पूछा कि कोई भी एक ऐसा एथलीट है जिसने आकर के उस ट्रॉफ़ी की तरफ देखा हो जो बीच में सैंडो रखा हुआ था, कोई भी एक ऐसा। तो फिल ने कहा जो चाहता है ना सीरियसली, वो उस ट्रॉफ़ी को देखना बंद नहीं कर सकता, उसका ध्यान उस सैंडो से नहीं हट सकता। मतलब ये एक तरह से मोटिवेट करने वाली बात उन्होंने बोली, और मेनली फिल हीथ खड़े हो गए और उन्होंने बोला कि नो वन इज़ स्टेयरिंग एट द सैंडो। तो ये सब चीज़ें हुई। बाकी फिल ने हार्डी से पूछा कि आपका क्या प्लान है, आप क्या करने वाले हो इस साल। तो हार्डी यही बोलते हैं कि मैं जिस पोजीशन पे हूँ, फिल 7 बार रह चुके हैं, तो वो समझ सकते हैं कि मैं किस तरीके के एक चीज़ों को फेस कर रहा हूँ। और उसके बाद वही मोटिवेट करने वाली चीज़ है कि मैं आखिरकार वॉल्फ हूँ, क्योंकि उनको पर्शियन वॉल्फ बोला जाता है। तो उन्होंने कहा मैं यहाँ पर सब लोगों को हरा दूंगा।
यही उनका कहने का मतलब था। उसके बाद वही है, डेरेक से पूछा जाता है कि आपने हार्डी के लिए क्या प्लान बनाया है, क्या सब चीज़ें सीखी है। तो उन्होंने बोला कि मेरा प्लान यही है कि पिछले साल जो भी चीज़ें हुई ना ओलंपिया में, मैंने उन सब चीज़ों का एक फीडबैक लिया जजेस से, और उसके ऊपर मैंने पूरे साल फिर काम करा है, मैंने, मेरे कोच हैनी रैम्बोर्ड ने, और उस हिसाब से हमने इंप्रूवमेंट्स करे। अब आपको देखने के लिए मिलेगा डेरेक 2.0 वर्जन। अब ये जो 2.0 था ना, ऐसा मुझे लगा डेरेक ने जो ये वर्ड बोला ये और भी एथलीट्स ने पकड़ लिया। इसके बाद ये 2.0 वाली बात बहुत लोगों ने करी है, मैं आगे बताता हूँ। खैर, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे सवाल पूछते हैं रॉन हैरिस डायरेक्टली शॉन क्लैरिडा से कि इस साल आपने अपना नया जिम खोला, उसके बाद आपने अपने नए स्नीकर्स लाइन को लॉन्च किया, मतलब जूतों की कोई ब्रांड आपने लॉन्च कर दी, उसके बाद आपने कोई और एक नई चीज़ लेकर के आ गए। जहाँ तक एक मिस्टर ओलंपिया, डिफेंडिंग मिस्टर ओलंपिया चैंपियन होता है, वो इन सब चीज़ों में नहीं बल्कि सिर्फ अपनी प्रेप पे ध्यान देता है मेनली, ताकि उसका डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो। लेकिन आप इन सारी चीज़ों में बिजी होने के बावजूद भी किस तरीके से ओलंपिया में अपना टाइटल डिफेंड करोगे, क्या इंप्रूवमेंट्स आप लेकर के आओगे। तो ये होते हैं एक्चुअल सवाल, जिसमें कि आप एक्चुअली में क्रिटिसाइज़ कर रहे हो उस बंदे की पूरे साल की आपने जो एक जर्नी देखी, और तब पूछ रहे हो कि ऐसा हो गया तो अब आप ऐसा कैसे कर लोगे। ये एक्चुअली में सवाल है, ना कि कोई मक्खन पॉलिश जैसे कि पिछले साल तक हम देखते थे। तो क्लैरिडा बोलते हैं हाँ मैंने सब चीज़ें करी है, लेकिन मैं बिल्कुल सेट हूँ ओलंपिया 212 के 3rd टाइटल को ग्रैब करने के लिए। और क्लैरिडा ने एक और बात बोली कि वो अभी हो चुके हैं 186 पाउंड्स के, और उन्होंने बोला कि धोखा मत खाना कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, लेकिन मैं कंडीशन हूँ हर तरीके से। बिल्कुल ये मत समझना कि मैं ऑफ आने वाला हूँ, मैं हद से ज़्यादा कंडीशन हूँ। और 186 पाउंड्स हमें मालूम है शॉन क्लैरिडा का अभी तक का सबसे हैवीएस्ट वेट है जो वो यहाँ पर क्लेम करके चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्लैरिडा 2.0 आ चुका है और अब आप लोग तैयार रहो। इसके बाद बॉब चिकरेलो क्वेश्चन पूछते हैं क्योन पियर्सन से कि इस बार तुमने काफ़ी अपना नाम वाम कमा लिया है, काफ़ी अच्छे हो गए हो, तो क्या करने के प्लान में हो। क्योन कहते हैं इस बार आपको देखने के लिए मिलेगा 2.0 वर्जन। तो ये तीसरी बार आप सुन रहे होंगे दोस्तों, 2.0 क्योन ने बोला, शॉन क्लैरिडा और डेरेक लंसफोर्ड। Shorts behind you. 2.0 Sean. You guys are going to see a Keon 2.0, something you haven't seen from me yet. तो क्योन कहते हैं कि मैं कम्प्लीटली चेंज्ड हूँ और 26 वीक्स की जो मैंने मेहनत करी है वो आपको कल देखने के लिए मिलेगी प्री जजिंग के अंदर, और पता लगेगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है वो भी, और वो क्लियरली वन साइडेड होकर के चल रहे हैं अपनी तरफ से। इसके बाद फिल हीथ क्वेश्चन करते हैं सीबम से, और सही में इस तरीके से करते हैं कि सामने वाले को थोड़ा सा डरा दे, हल्का सा इंटिमिडेट कर दे, अपने उसी स्टाइल में हल्का सा थोड़ा सांस लेके और रिलैक्स होके। Chris Bumstead. सीबम से वो क्वेश्चन करते हैं कि सीबम कितना ज़्यादा सीरियस है इस बार, क्या वो सिर्फ इसलिए कम्पीट करने आ रहे हैं कि वो 5वां अपना टाइटल कलेक्ट कर लेंगे, या फिर उनके दिमाग में कुछ और भी चीज़ है। What I want to know is, are you here to just win this thing, or are you here to actually dominate this thing? क्योंकि वो पहले से इतने ऊपर चल रहे हैं, लेकिन क्या उसके अलावा भी वो कुछ अलग करना चाहते हैं। तो सीबम ने भी नॉर्मल क्वेश्चन का उसी तरीके से आंसर दिया जिस तरीके से बाकी एथलीट्स देते हैं, बिकॉज ये सारे एथलीट्स बहुत ज़्यादा पोलाइट किस्म के हैं। आज देखो माहौल ऐसा है, चाहे सीबम हो, चाहे डेरेक हो, कोई भी डिवीज़न का दूसरा एथलीट हो, हार्डी हो, ये लोग बहुत पोलाइट हो गए। इवन देख लो ना, आज जेरेमी बुंडिया पोलाइट हो गए हैं। अगर किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी उसको पता होगा जेरेमी यहाँ पर बहुत आराम से बैठे हुए हैं, एरिन बैंक्स के साथ में सेल्फी ले रहे हैं और उनकी पीठ थपथपा रहे हैं, उनको एक तरह से प्रेज कर रहे हैं वो, जब एरिन कुछ बोलना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ें आजकल हम देखने लग गए हैं। खैर, हम लौट के आते हैं फिल हीथ पे। उन्होंने यही बोला सीबम से कि तुम डोमिनेट करना चाह रहे हो इस डिवीज़न को, या जस्ट टाइटल कलेक्ट करने के लिए आए हो। तो सीबम ने कहा मैं जिस तरीके से यहाँ पर कम्पीट कर रहा हूँ ना, मैं बहुत खुश हूँ सबसे पहली चीज़, और हर चीज़ बहुत ही पॉजिटिव चल रही है मेरी लाइफ में। और क्लियरली उन्होंने बोल दिया कि फिर मैं याद दिला दूँ सब लोगों को कि जितने भी और दूसरे क्लासिक फिजिक कंपेटिटर्स हैं ये सब सेकंड प्लेसिंग के लिए कम्पीट कर रहे हैं। और सीबम का इतना कहना ही काफ़ी था, उस चीज़ में ही फिल हीथ उनसे सेटिस्फाई हो गए। तो ये चीज़ होती है जो सीबम को एक काफ़ी पोलाइट, हम्बल और ग्रेट चैम्पियन बना देती है। तो इस तरीके से उन्होंने एक बारी में ही काम ख़त्म कर दिया। इसके बाद अर्स कैलेंसिंस्की से पूछा गया कि उन्होंने क्या किया है इस बार। तो वो बोलते हैं कि मैं इस बार 15 पाउंड्स हैवियर आ रहा हूँ। हमें मालूम है अर्स 275 276 पे चले गए थे इस साल ऑफ सीज़न, लेकिन इस बार क्लासिक के अंदर कटिंग करने के बाद में वो 15 पाउंड्स भारी हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। ऐसे में वो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बनेंगे रेमॉन के लिए। और हाल ही में हमने रेमॉन की भी अभी पिक्चर्स देखी, ये वाली पिक्चर बहुत वायरल हो रही है। तो दोनों ही तगड़े तगड़े हो गए हैं पहले से। और यही वाली चीज़ है जिसके ऊपर फिल हीथ दोबारा क्वेश्चन पूछ लेते हैं सीबम से कि ये जो वेट लिमिट इन सब की इंक्रीज़ हुई है, सारे लोग बड़े होते जा रहे हैं, क्या इस नए वेट कैप के साथ में तुम इन सारे एथलीट्स को उस तरीके से
हरा पाओगे जिस तरह अभी तक हराते आए हो। क्योंकि फिल ने कहा, ये मेरा ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है कि जितना वेट कैप का इंक्रीमेंट दूसरे एथलीट्स को मिला है ना, उतना तुम्हें नहीं मिला। और उनको ये लगता है, फिल को ये इसलिए हुआ है शायद ताकि एक बराबरी का मुकाबला हो सके, क्योंकि सीबम डोमिनेट ही इतना ज़्यादा कर रहे हैं अभी तक भी डिवीज़न को, इसलिए दूसरे एथलीट्स को, छोटी हाइट वाले एथलीट्स को 7 LBS का वेट जंप दिया है, वहीं सीबम को 2 LBS के आसपास का ही सिर्फ, ताकि बराबरी का मुकाबला हो। तो फिल ने ये क्वेश्चन पूछा कि अब क्या तुम उस तरीके से डोमिनेट कर पाओगे जिस तरह अभी तक करते आए हो। तो सीबम कहते हैं कि मेरे लिए ये ठीक है, मैं इसमें एकदम कूल हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कई लोग कहते थे कि अनफेयर एडवांटेज है मेरे को और दूसरे एथलीट्स को इतना ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिलता। पर शिवम ने कहा, मैंने जो लुक एस्टेब्लिश करी है ना क्लासिक में, वो और किसी ने नहीं करी, और मैं तो इस बार भी वही लुक लेकर के आने वाला हूँ। मैं इस डिवीज़न को हमेशा की तरह रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, और जैसा भी हो जो भी हो, मैं अपनी तरफ से वही करूँगा जो मैं हर साल करता हूँ। तो वो अपनी तरफ पे बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। उन्होंने कहा ठीक है, उन दूसरे लोगों को एडवांटेज सब एथलीट्स को लेने दो, पर मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये उनका जवाब था। बाकी रेमॉन डिनो से पूछा गया, रेमॉन रोचा, रेमॉन डिनो जो भी कह लो, उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है सीबम को आप बीट कर पाओगे। उन्होंने कहा, जजेस जिस पोज में मेरे को बोलेंगे उस पोज में मैंने बीट करके दिखाऊंगा। तो ये बहुत बड़ी बात है बोलनी, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें बोलनी अच्छी लगती है, लेकिन सही बताऊं रियलिटी हमें भी पता है कि सीबम एक डिफरेंट एनिमल है, उनको नहीं हराया जा सकता। इवन तो रेमॉन बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर चुके हैं इस साल, आप देख रहे हो इन सब फोटोज़ में, बट नहीं, वो फ़ायदा ही नहीं है, वो है ही नहीं कंपैरिजन। इसके बाद ब्रियॉन एंसले से भी पूछा गया, तो ब्रियॉन एंसले से पूछा गया कि क्यों आप 212 से वापस आ गए भाई क्लासिक के अंदर। तो एंसले ने कहा, वही सीबम को हराने और एडिड वेट लिमिट का फ़ायदा उठाने, मेन उनका जो एक सबसे बड़ा आने का यहाँ पर फैक्टर था। और एंसले ने यही बोला कि अभी तक मैं बहुत फ्लैट, बहुत सॉफ्ट दिखता था आपको स्टेज पे, क्योंकि इनको वेइंग करवानी पड़ती है और उसके चक्कर में इनको बिल्कुल ही डिप्लीटेड होना पड़ता था। तो उस वजह से स्टेज पे भी फुल उतना ज़्यादा नहीं हो पाते थे। वही वाली बात जो मैंने बोली थी कि इस बार हमें एंसले पहले से ज़्यादा फुल और हार्ड दिखेंगे, ऐसा मैंने प्रेडिक्ट किया था प्रेडिक्शन वीडियो में। और एंसले ने अभी यही बात बोली है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इस बार मैं बड़ा दिखने वाला हूँ, ज़्यादा हार्ड दिखने वाला हूँ। लेकिन सही बता रहा हूँ दोस्तों, इन्होंने ये भी बोल दिया कि मैं सीबम को इस बार बीट करके अपना 3rd टाइटल ले लूँगा। ये भी बोल के चल रहे हैं, वो जो हर साल ही बोलते हैं, कुछ नया नहीं है। लेकिन एंसले के अंदर ना एक कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस जिन लोगों ने देखी है वो ये बात समझते होंगे, वो जानते हैं कि एंसले की बातों में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। जो एक सीबम ने क्लियर स्टेटेड एक बात बोली ना कि ये सारे लोग 2nd प्लेसिंग के लिए ही compete कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक बात बोली उन्होंने। उस तरीके से एक जो बात बोलनी चाहिए वो चैंपियन ही बोल सकता है। एंसले की बातों में वो चैंपियन वाला कॉन्फिडेंस नहीं था। वो अपनी बात जो बोल रहे हैं, इवन लोग भी उस बात पे सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे, एग्री नहीं कर पा रहे उनसे। तो ब्रियॉन एंसले कन्विंस नहीं कर पा रहे थे कि ये छोटी सी मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ। 2016 to 17 went from 4th to 1st. So to me, it is not a big leap at all. We will do it again. Well, you got to get past 2 and 3, and that's. शॉन रे इसमें पूछते हैं शॉन क्लेरिडा से कि इस मिस्टर ओलंपिया के बाद आप चाहे हारो या जीतो, लेकिन क्या इसके बाद आप ओपन में जाओगे। क्योंकि इससे पहले भी क्लेरिडा ने आर्नोल्ड क्लासिक में compete किया, ओपन में शो भी जीता था लीजन स्पोर्ट्स, अगर हमें याद हो तो। और उसके बाद में पिट्सबर्ग में भी गेस्ट पोजिंग इस साल करी थी ओपन एथलीट्स के साथ में। तो क्लेरिडा से पूछा गया, क्या जाओगे आप आगे ओपन में compete और करोगे शोज़ में। क्लेरिडा ने कहा, बिल्कुल करूँगा, मैं आगे और आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो अपने आप को इम्प्रूव करूँगा और compete करूँगा मेंस ओपन डिवीज़न में भी जा करके। पर उन्होंने ये नहीं बोला कि वो अगले साल मिस्टर ओलंपिया की ओपन डिवीज़न में compete करेंगे, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप पूरे साल प्रो शोज़ में कैसा परफॉर्म कर रहे हो, बिगर गाइस के आगे खड़े हुए कैसे दिख रहे हो। अगर नहीं करेंगे तो फिर वो वापस 212 में आ जाएंगे अपना टाइटल डिफेंड करने के लिए। पर इस वक्त तो 212 में ही है, बट एट द सेम टाइम वो ओपन में भी compete करते हुए हमें प्रो शोज़ में नज़र आएंगे। अच्छी चीज़ है ये। इसके बाद में शॉन रे सवाल पूछते हैं सीबम से, और उनको कहते हैं कि मैंने तुम्हें 2 साल पहले या 3 साल पहले बोला था कि तुम क्लासिक फिजिक में बिलोंग नहीं करते, तुम्हें होना चाहिए मेंस ओपन कैटेगरी में। क्रिस कहते हैं कि आप ये सिर्फ क्राउड को एक्साइट करने की कोशिश कर रहे हो, और मैं जहाँ पर हूँ ना, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ और मैं बिल्कुल परफेक्ट प्लेस पे अभी हूँ, यानी कि वो क्लासिक डिवीज़न में ही रहने वाले हैं। इस तरीके की कन्वर्सेशन रही। सैमसन दौदा यहाँ पर फाइनली बोलते हैं, क्योंकि फिल ने पूछा था कि कौन चाहता है कि उसका नाम इस ट्रॉफ़ी पे हो, तो सैमसन ने इसका रिप्लाई किया और उन्होंने बोला, मैं चाहता हूँ मेरा नाम इस ट्रॉफ़ी पे आए और इस ट्रॉफ़ी को मैं बैक टू यूके लेकर के जाना चाहता हूँ, यानी कि जहाँ से डोरी नेट्स बिलोंग करते हैं। तो डोरी नेट्स का भी जिक्र हो रहा था कि इतने साल हो गए, 26 साल हो गए, लास्ट 1997 तक जब तक डोरी नेट्स चैम्पियन थे तब तक ट्रॉफ़ी इंग्लैंड की ये मानी जाती थी। उसके बाद से फिर कोई कभी भी यूके से या इंग्लैंड से मिस्टर ओलंपिया नहीं निकला। अब सैमसन दौदा आते हैं, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम लोग सब वहाँ पे भूखे बैठे हैं इस ट्रॉफ़ी के लिए, तो मैं कैसे डिलीवर ना करूँ। तो वो कह रहे हैं इस साल ये ट्रॉफ़ी मेरी होगी। हार्डी शुपन से भी पूछा गया
कि उनका इस बार क्या प्लान है, वो किस तरीके से दूसरे एथलीट्स के आगे टिक पाएंगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर फाउद ने पूछा था उनसे, हार्डी से। तो हार्डी ने बोला कि मेरे पास जो भी टूल्स हैं ना वो परफेक्ट हैं, क्योंकि फाउड ने ये बोला कि बाकी के एथलीट्स की भी स्मॉल वेस्ट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हार्डी छोटी वेस्ट लेकर आ रहे हैं। डेरेक के पास स्मॉल वेस्ट है, सैमसन दौदा के पास स्मॉल वेस्ट है, पर उनके पास बहुत ज़्यादा राउंडनेस है, हार्डी से तो बहुत ज़्यादा। तो हार्डी के पास ऐसा क्या है? तो हार्डी जवाब देते हैं कि मेरे पास हर चीज़ का एक सॉल्यूशन है और हर चीज़ का आंसर है मेरे पास देने के लिए, और मैं इस बार चैम्पियन बनूंगा। इसके बाद में जेरेमी बुएंडिया से पूछते हैं शॉन रे कि तुमने कमबैक किया इस साल। कमबैक्स अक्सर फेल हुए हैं, केविन लवरोनी, फ्लेक्स व्हीलर, जे कटलर, बहुत सारे एथलीट्स का, लेकिन तुम इस बार किस तरीके से अपने इस कमबैक को हैंडल कर रहे हो और क्या करने वाले हो? तो बुएंडिया कहते हैं मैं अभी अपने लाइफ के बेस्ट स्पॉट पे हूँ, जो भी मैं फील कर रहा हूँ, जो भी मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जितना मैं सीख चुका हूँ अभी तक ज़िंदगी में, सब कुछ बेस्ट चल रहा है। उन्होंने कहा मैंने अपने अर्ली 20s में मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीत लिया था मेंस फिजिक का। 27 ईयर्स की एज में मैं हार भी चुका था, अभी 33 ईयर्स के वो हैं। तो वो कह रहे हैं जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, जिस तरीके से हैंडल मैंने खुद को करा इस बार इस प्रेप के लिए, मुझे नहीं लगता था कि मैं वापस से कम बैक भी कर पाऊँगा, क्योंकि फिज़िकली इतनी इंजरीज़ थी, मेंटली इतना ट्रॉमा था मेरे साथ में। लेकिन फिर भी वो वापस आए और उन्होंने जिस तरीके से प्रेप करी उस चीज़ ने काफ़ी लोगों को इस बार मोटिवेट करा। तो बुएंडिया बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि भाई मैं जीत जाऊँगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अंदर से हर चीज़ को लेकर के खुश है। अगेन सब लोग सेटिस्फाइड है जिस तरीके से वो अभी तक प्रेप करके आए हैं इस साल के ओलंपिया में, तो यही देखने को अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही देखने को मिल रहा है। उसके बाद पूछा जाता है क्वेश्चन एरिन बैंक्स से कि आपने जेरेमी बुएंडिया को ब्लॉक कर दिया था। तो वही वाली चीज़ें, मेंस फिजिक वालों को ये ब्लॉक का खेल खेलने में बड़ा मज़ा आता है। फिर जेरेमी जवाब देते हैं कि नहीं, अभी इन्होंने मेरे को अनब्लॉक कर दिया है और अब सब चीज़ें ठीक है। तो इन दोनों के बीच में सब चीज़ें अभी सॉर्टेड दिख रही है और जेरेमी एरिन काफ़ी कंफर्टेबली एक साथ बैठे हुए थे। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं बोला और सब चीज़ें एकदम सही दिखी। एरिन बैंक्स भी अपनी जगह पे एकदम सही तरीके से कॉन्फिडेंट दिखाई दिए। उन्होंने बोला जिस तरीके की गलती मैंने अभी करी थी ना लीजेंड स्पोर्ट्स में, वो गलती अब दोबारा नहीं करने वाला, अब मैं बिल्कुल डिफरेंट हूँ। लेकिन जब बॉब चिकरेलो ने इनसे एरिन से पूछा ब्रेंडन के लिए सवाल कि ब्रेंडन हेंड्रिक्सन ने पिछले साल आपको विश किया था जब आप जीते थे, कह रहे नहीं, ये पूरे साल रोते ही रहे बस। He was the first one to give you props? No, he didn't. He cried the whole year. Oh, come on now. फिर ब्रेंडन ने बोला नहीं, मुझे नहीं पता है किस बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो ये चलता रहता है, मेंस फिजिक वालों की लड़ने की नेचर कभी जा नहीं सकती। हाँ, लेकिन सुधार काफ़ी हुआ है, इस चीज़ को हम ज़रूर से अप्रिशिएट करेंगे। एक बंदा तो सुधर ही गया, जेरेमी बुएंडिया जैसा, जो बिल्कुल ही एकदम शरीफ हो गए हैं अभी तो अगेन ये चारों यहाँ पर बैठे हुए दिखाई दिए, कायरन, जेरेमी, ब्रेंडन और एरिन। मेनली कायरन को इसलिए बिठाया गया क्योंकि उन्होंने अभी अभी एरिन को हराया था। जेरेमी बुएंडिया चैम्पियन रहे हैं, एरिन भी चैम्पियन है और ब्रेंडन भी मेंस फिजिक चैम्पियन है। तो ये सारे लोग बैठे हुए दिखाई दिए, सब लोग अपने अपने कुछ ना कुछ बातें कर रहे थे। एकदम से फ्लेक्स व्हीलर ने माइक शॉन रे से पीछे खींचा। वो कहते हैं माइक मेरे को पकड़ाओ, और सीधा बोलते हैं माइक पे टॉक इज़ चीप। ये बोला कि ये लोग बस बोल रहे हैं कि मैं इतना अच्छा हो गया हूँ, मेरे में ये इंप्रूवमेंट आ गया, मैं इसको हरा दूंगा। फ्लेक्स ने कहा हम लोग तो अपने ज़माने में सब एकदम उतार के दिखा दिया करते थे और शो ऑफ कर दिया करते थे अपनी फिजिक को प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा हिम्मत है तो अपनी फिजिक दिखाओ, अभी तक किसी ने भी अपनी फिजिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शो नहीं करी है, सिर्फ बातें बना रहे हो, और अगर बातें बना सकते हो तो चुप रहो। तो पहले ऐसा होता भी था 90s के एरा में, 2000s तक भी, कि बॉडी बिल्डर्स, टॉप ओलंपियंस अपनी फिजिक दिखाया करते थे। रॉनी गंटर, जे कटलर तो आपको याद ही होंगे, 2004 मिस्टर ओलंपिया, उसी में अपनी फिजिक दिखा दी, सब कुछ क्लियर हो गया था कि कौन विनर है। कोई किसी की अब बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बातों से कन्विंस करके क्या, ये गेम ही फिजिक दिखाने का है। तो फ्लेक्स ने वही वाली बात बोली कि अपनी बातें मत बनाओ, अगर दिखा सकते हो तो कोई भी एक बंदा अपनी फिजिक दिखाओ। तो वो अब नहीं होता। एथलीट्स कहते हैं नहीं, हम प्री जजिंग और फाइनल्स के लिए ही अपनी फिजिक बचा के रखेंगे, उसी दिन शोकेस करेंगे, अभी नहीं। तो अब इस तरीके से होता है, तो सबका अपना अपना ओपिनियन है। और इस तरीके से मेनली एंड में फिर से फिल हीथ ने यहाँ पर पोक करा, या फिर कह लो कि सवाल पूछा डेरेक लैंसवर्थ से, और ये कहा कि तुम्हें एज अ चैम्पियन अगर स्ट्रिक्ट होना पड़े तो तुम कितना स्ट्रिक्ट हो सकते हो। अगर तुम्हें किसी से लड़ाई झगड़ा करे बिना चलना है तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें सही में अपना एक टेक लेना है इस टाइटल के लिए तो तुम कितने ज़्यादा इसमें अपने लिए मीन हो सकते हो, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एक मीन होने वाला स्पोर्ट है। तो उन्होंने एंड में यही सब स्पीच दी और इसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड हो गई। तो दोस्तों यही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सारे नीचे के बैठे जो लोग थे ना, उन्होंने एक्चुअली में वो सवाल पूछे जो क्रिटिसिज्म वाले सवाल हो, आपको टफ सिचुएशन में डाल दे और आपसे पूछे कि आपने पूरे साल भर ये सारी चीज़ें करी है, इधर आपका मान लो अगर ध्यान लगा रहा
तो आपने कैसे प्रेप के लिए फोकस करा होगा ओलंपिया के लिए। फॉर एग्जांपल क्लैरिडा से ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, शिवम से पूछा गया कि आप बस रिपीट ही करे जा रहे हो या सही में आप कुछ अलग अपने आप को एस्टैब्लिश भी करना चाहते हो, आप कितने ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के डोमिनेंस अपना दिखाना चाहते हो। डेरेक लैंडसवर्थ से पूछा गया कि सही में तुम मीन हो सकते हो अपनी चीज़ को लेकर के इतना फोकस कि तुम्हें अपने और ट्रॉफी के बीच में कुछ भी दिखाई ना दे। हार्डी शुपन से पूछा गया कि तुम्हारे एग्जैक्टली प्लान क्या है, तुम अपने से बड़े इतने एथलीट्स अब आ गए हैं, इनको कैसे हराओगे, क्या सिर्फ ये बोल के कि आप वुल्फ हो और आप बहुत स्ट्रांग हो, क्या मोटिवेशनल टॉक से ही काम चलेगा। इसलिए फ्लेक्स व्हीलर ने बोला कि पील ऑफ। ये लोग नीचे जो बैठे हुए थे एक्चुअली में चैलेंज कर रहे थे ऊपर के बैठे हुए एथलीट्स को कि उनको टफ सिचुएशन में डाल सके, या फिर कह लो उनको प्रोवोक कर रहे थे ताकि कुछ सीरियस बात निकल करके सामने आए। वही क्वेश्चन पूछे गए जिनका कुछ मतलब भी निकलता है, ये नहीं कि मक्खन पॉलिश कर रहे हैं जैसे पिछले साल की गई थी और कोई बच्चों को हंसाने वाला कोई राउंड चला दिया 2-2 मिनट का। वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई और वो चीज़ मैं चाहता हूँ ख़त्म ही रहे, दोबारा से ना आए। इसी तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहिए टेक्निकली, इसलिए मैंने बोला ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें कि सीधे कांटे भरे तेज तर्रार सवाल और फिर उसके जवाब सामने से आए। आपको क्रिटिक करना है सामने वाले एक बॉडी बिल्डर को, एथलीट को, क्योंकि आप फ्रंट रो में बैठे हुए हो, मिस्टर ओलंपिया की स्टेज के बिल्कुल सामने नीचे बैठे हुए हो, तो आप बोल सकते हो, पूछ सकते हो वो क्वेश्चन उन लोगों से और जो भी डाउट है वो आप क्लियर कर सकते हो। यहाँ पर सब बड़े बड़े लोगों ने क्वेश्चन पूछे, सब 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया या फिर पुराने ओलंपिया चैंपियंस थे, तो बहुत अच्छा लगा। ये वाली चीज़ ऐसे ही कंटिन्यू रहनी चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी तरीके से आगे जानी चाहिए आने वाले सालों के लिए भी, मैं ये मानता हूँ। मेरा यही टेक था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। आप बताओ आपको ये कैसी लगी। आपने ये भी नोटिस करा होगा कि मैंने यहाँ पर ज़्यादा किसी को ट्रॉल नहीं करा, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से जब से मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियोस बना रहा हूँ ना, मैं ट्रॉलिंग ज़्यादा करता था और ज़्यादा फ़नी मीम्स लगाता था, बिकॉज वो खुद ही फ़नी बना रहे थे उसको अपनी ओर से। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो ही नहीं रही थी, लेकिन इस साल एक्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और इसीलिए मैंने किसी भी एथलीट को यहाँ पर ट्रॉल नहीं करा, बिकॉज यहाँ कोई मतलब ही नहीं था किसी को ट्रॉल करने का, ये वो सीन ही नहीं था। तो सीन बदल गया ना, तो मैंने भी अपनी वीडियो का स्टाइल पूरा बदल दिया इस बार और एक सीरियस तरीके से वीडियो आपके सामने रखी। मेरा टेक यही था, आपका इसमें क्या टेक है दोस्तों, बताना ज़रूर। बस हम मिलते हैं जल्दी से एक नई वीडियो में। 212 शुरू होने वाली है, उसके अंदर हम बात करते हैं प्री जजिंग में क्या सब कैसे होता है।